सर मुझे समझ में तो आता है कि दूसरा क्या बोल रहा है, जो उसके सेंटेंस है वो मुझे क्लियर हो जाते हैं, मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, लेकिन मैं खुद नहीं बोल पाता या बोल पाती। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंग्लिश से जुड़ी हुई नॉलेज के लिए, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के लिए और छोटे छोटे से पॉइंट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी हर चीज़ की डिटेल में देता हूँ और मेरे सबटाइटल वीडियोज़ भी हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ग्रामर टॉपिक्स भी अब आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो आज की जो ये टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही कॉमन है। ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। इवन स्टार्टिंग में सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि दूसरा क्या बोल रहा है, लेकिन मैं खुद बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा होता क्यों है? देखो, पहले सॉल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझो कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। जितने भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी, जिनके पास स्कूल में वो माहौल ही नहीं था कि जहाँ पर सब इंग्लिश में बात करते हो, टीचर्स या बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते हो, तो हम जैसे लोगों के लिए इंग्लिश बचपन से एक सब्जेक्ट रही है। ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकेंड, कि ग्रामर हो गया और हमारा इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे हमने इंग्लिश सीखी है। दूसरा, ग्रामर के अंदर भी हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस बनाते हुए आए हैं कि राम खेल रहा है, हम जा रहे थे, वह कल स्कूल जाएगा। हम इस तरह से सेंटेंसेस सीखते हुए आए हैं और वो हमने बनाने भी सीख लिए। लेकिन जब हम बाद में बड़े हुए, हमें पता चला कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज भी है। इसको बोला भी जाता है जैसे बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फिर हमें वहाँ की कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुई? क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ ही है कि हम जो सोचेंगे उसी को कन्वर्ट करेंगे। मतलब मैं अगर हिंदी में सोचूंगा, हिंदी में बोलता हूँ, तो मैं हिंदी से इंग्लिश ही कन्वर्ट करूंगा। इवन इफ आई एम गोइंग टू लर्न चाइनीज, तब भी मुझे पहले हिंदी में उसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। राइट? ये आपको प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब हुआ क्या? हमने सीखा था कि राम खेल रहा है, वह जाता है, हम कल नहीं जाएंगे। हमने सीखा था इस तरह से। लेकिन जब हम बोलने पे या सोचने पे या सुनने पे आते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं या फिर जो हम सुनते हैं, वो ऐसी हिंदी से बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं तो नहा लिया हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तुझे नहाना है तो तू नहा ले। अब ये जो सेंटेंस है समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सा है। पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस कौन सा है? ठीक है, यहीं पर अगर कोई इंसान आपके सामने ये बोले कि आई हैव टेकन अ बाथ, इफ यू वांट यू कैन गो एंड यू कैन टेक अ बाथ, अब मेरे को समझ में आया कि यार ये इसने बोला क्या है और मेरे को मीनिंग समझ में आ गया। क्योंकि उस बंदे ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है बोलने की, सेंटेंस को डीकोड करने की, और अभी उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो चुका है, इसको सोचना नहीं पड़ता, वो फटाफट बोल देता है। यही आपको सीखना है। ये थी प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने बात करी, और एक एग्जाम्पल भी बताया कि ये प्रॉब्लम होती किस वजह से है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हमें काम कैसे करना है। मैं अपनी क्लास में भी, ठीक है, और अगर कोई मुझसे पर्सनल एडवाइस भी मांगता है, उस इंसान को भी मैं यही बताता हूँ कि ये 3 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करो, और इन्हीं को फॉलो करने से हमें आएगा। लेकिन 3 स्टेप बताने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, हम हिंदी सीखते हैं, अगर हमने हिंदी बोली है, हम हिंदी सीख चुके हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें हिंदी की ग्रामर नहीं पता कि विशेषण क्या है या फिर कोई भी एक्सरसाइज है, जो भी चीज़ें होती हैं, संज्ञा सर्वनाम, जो चीज़ें हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमने हिंदी सीखी कैसे है, जो हम इतने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। हमारे आसपास के सब लोग हिंदी में बात करते हैं, हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उस माहौल की वजह से हमें बिना हिंदी की ग्रामर सीखे हिंदी आ चुकी है। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर हमें इंग्लिश की प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमें वो माहौल नहीं मिल रहा। तो अगर आप बिना ग्रामर के सीखना चाहते हो इंग्लिश, तो उसका एकमात्र यही तरीका है कि आप 2-3 साल के लिए कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर आपको कोई हिंदी में बात करने वाला मिले ही ना, सब इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं, तो मजबूरी में आपको आ ही जाएगी बिना ग्रामर के। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 3-4 साल के लिए अमेरिका शिफ्ट हूँ सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने के लिए, तब तो ये 3 ही स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इनसे ही आपको आएगा। ठीक है, पहला है कि हमें सेंटेंसेस पता होने चाहिए, मतलब पहला है ग्रामर।
पहला है इसमें ग्रामर। ग्रामर के हमारे अंदर आते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। ता है, ती है, ते है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने कई बार बताए भी हुए हैं अपनी क्लासेस में भी, अपने ऑफलाइन जो ऑनलाइन में क्लासेस लेता हूँ उसके अंदर भी। हमेशा पहचान रटनी नहीं है कि क्या अगर शुरू में आ गया तो ऐसा ही, उनको समझना है कि अगर जैसे मैंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं पापा को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं है कि मैं पापा को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ता है ती है आ गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए सही पहचान के साथ। तो मतलब मुझे लिखने आ गए, जैसे हमने बचपन से ग्रामर सीखी है, पहला स्टेप वही है। तो दूसरे लोगों को जो कन्फ्यूजन आती है कि दूसरा तो बोलते तो समझ में आ जाती है, मैं बोलता हूँ समझ में नहीं, तो वो वही एक रीज़न है कि मुझे सेंटेंस बनाने आते हैं, तो मतलब मुझे बना बनाया सेंटेंस दो, मैं समझ जाऊंगा। तो दूसरा जब बना बनाया सेंटेंस बोलता है तो मुझे वो समझ में आ जाता है बहुत ईजिली, अच्छा ये बोला है इसने। लेकिन खुद जब बनाने की बात आती है तो हम पहले हिंदी ही नहीं बना पाते जिसको हम ट्रांसलेट करें, ठीक है, वो हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहला है ग्रामर आपको आनी चाहिए कि अगर मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस दूं, सिंपल सा, कि मैं नहा चुका हूं, तो वो आपको बनाना आना चाहिए। ये आपको बनाना आ गया, आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ग्रामर अगर आ गई, एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, हमारे नॉर्मल कंजक्शंस, ये सब चीज़ें अगर आ गई तो हमारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप आता है। बहुत से लोग हैं जिनको ग्रामर आती है, सेंटेंस बनाने आते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। वो दूसरे स्टेप के बारे में ध्यान से सुने। दूसरा स्टेप है डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब होता है दिमाग में लिखना। अब पेन पेपर की जरूरत नहीं है, मेरे को पेन पेपर पे लिखना आ गया, ठीक है। लेकिन अब डी कोडिंग की बात आती है दिमाग में लिखना। अब दिमाग में मैं कैसे लिखूंगा, मतलब कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आया उसको हमें डी कोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यही एग्जांपल एक ही रखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको ये बोला कि भाई मैं तो नहा लिया हूं, बाकी तेरी मर्जी है, तुझे नहाना है तो तू जा नहा ले, ठीक है। अब इसको पहले डिकोड कर लो कि मैं नहा लिया हूं मतलब मैं नहा चुका हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर तुझे नहाना है मतलब अगर तुम नहाना चाहते हो, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। पहला है मैं नहा लिया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कि मैं नहा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो जाओ तुम भी नहा लो, सो गो, ठीक है, बात सिंपल है। या फिर तुम भी नहा सकते हो, तो एक काम करो, जाओ तुम भी नहा कर आ सकते हो। तो ये हो गया कैन वाला सेंटेंस। तो अब हमने इसको डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यही लाइन बोल ली कि हमें डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड नो हाउ टू डिकोड। तो ये सेंटेंसेस को आपका दूसरा स्टेप है डिकोड करना, समझना। इसके लिए आप सबटाइटल वीडियोस देख सकते हो। कोई भी आप जो सेंटेंस सुनते हो या फिर कोई मूवी में डायलॉग सुन रहे हो, उसको आप समझो कि ये कौन सा सेंटेंस इसने बोला है। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो आप धीरे धीरे दिमाग में लिख पाओगे उस सेंटेंस को, धीरे धीरे। और जब आपकी ये प्रैक्टिस तेज हो जाएगी कि आपने कोई लाइन हिंदी में सुनी और फटाफट उसको दिमाग में कन्वर्ट कर लिया, अब तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप है बोलना, ठीक। तो पहले पेन पेपर पे लिखोगे, फिर दिमाग में लिखोगे, फिर मुंह से बोलोगे। ये 3 प्रोसेस हैं। अगर आप ये चाहो कि मैं सीधा बोलना शुरू कर दूं, तो दिमाग में कब लिखोगे? मुंह पे तो तभी आएगा ना जब दिमाग में आएगा। तो पहले दिमाग में लिखना पड़ता है, फिर वो चीज़ बोली जाती है। दिमाग में लिखना तब आएगा जब उसके स्टेप्स पता होंगे, जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप पहले पेपर पेन से लिखना सीखो। अगर आपको मैं कोई सेंटेंस दूं, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, अगर आपको ये पता है कि मैं इसको लिख के बना सकता हूं, तो आप उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बोल लोगे। लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आ रहा है तो वो दिमाग में बनाओगे कैसे? जब तक दिमाग में नहीं बनाओगे तो उस चीज़ को बोलोगे कैसे? जैसे तारे ज़मीन पर मूवी में आमिर खान ने बोला था कि जब भी हम एप्पल की बात करते हैं तो दिमाग में एक लाल लाल एप्पल हम बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। इसी तरीके से एक लैंग्वेज भी सीखी जाती है। जब तक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं दिमाग में सेंटेंस को डिकोड ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर डिकोड नहीं कर पाऊंगा तो मैं नहीं बोल सकता उस सेंटेंस को, ठीक है। तुम्हारा रोज का यही काम है यार, तुमने मेरे को ना परेशान कर रखा है, तुमने मुझे परेशान कर रखा है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? बचपन से तो हमने नहीं सीखा कि एंड में रखा है रखी है, नहीं सीखा ना। ये जो सेंटेंस है पहले इसको डिकोड करना सीखो, ये सेंटेंस है कौन सा, इसको बनाना कैसे है। उसके बाद आप दिमाग में बनाओगे इस सेंटेंस को, तब आप बोल पाओगे।
तो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया। पहला, ग्रामर सीखनी ज़रूरी है, सारे सेंटेंसेस, उनके जो फॉर्मूले हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो समझने ज़रूरी हैं। दूसरा, अब मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना तो आ गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल, लेकिन जो भी हम दिमाग में सोचते हैं वो हिंदी की ग्रामर ही हम उल्टी सीधी बोलते हैं। अब उसको, उस लाइन को सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए कि जो भी सेंटेंस दिमाग में आया ये है कौन सा। एक बार वो अगर आ गया तो लिखना तो आता ही है। अब हमें समझ में भी आ गया कौन सा सेंटेंस है तो उसको बना ही लेंगे। तो उसको दिमाग में बनाओ। फिर तीसरा स्टेप है, जब दिमाग में बनाना आ गया तो धीरे धीरे बोलना शुरू कर दो। धीरे धीरे बोलना शुरू करो। पहले मिक्स बोलो, पहले हिंदी और जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ इंग्लिश बोल दो। फिर आप प्रॉपर इंग्लिश में बोलना चालू करो, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, एक पूरा पैराग्राफ, इस तरह से। साथ ही साथ आप बुक्स पढ़ो, मूवीज देखो, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा। आपको जाने अनजाने में ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अनइंटेंशनली, कि मैं सीखना चाहता नहीं हूँ लेकिन अपने आप ही आ जाएगा। जैसे हमारे हिंदी के साथ हुआ है। कौन सा, मैं ये थोड़ी ना बोलूँ कि मुझे हिंदी सीखनी है, नहीं, अपने आप आ गई, क्योंकि सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन अब इतना टाइम तो है नहीं, हमें हिंदी सीखने में भी काफ़ी टाइम लगा था, बोलने में भी। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो ही करने पड़ेंगे और इनको फॉलो करके ही आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी और आप बोल पाओगे। सीधा स्पोकन पर जंप मत करना, बहुत गलती करोगे, बहुत गलतियां करोगे। शायद बोल भी लो लेकिन कहाँ गलती कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, तेज बोलते हैं, बोले जा रहे हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। कम बोलो, धीरे बोलो, लेकिन सही बोलो। 10 की जगह 4 सेंटेंस बोलो, सही बोलो। तो सबसे पहले आप सेंटेंस बनाना सीखो, फिर डिकोड करना सीखो कि जो हमारे नॉर्मल हिंदी में लाइन बोली जा रही है, हम सुन रहे हैं, वो कौन से सेंटेंस हैं, उनको बनाना कैसे है, तब आप बोलना सीखो। यही 3 चीज़ें थी। आई होप ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। अगर कोई भी अभी भी डाउट है, कोई भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर कोई वीडियो बनाने की, समझाने की। और बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।